हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कल गणपति है। तो हम लोग काफ़ी सालों से गणपति महोत्सव यहाँ पे आयरलैंड में मनाते हैं। तो इस साल भी हम लोगों का गणपति मनाने का विचार है, प्रोग्राम है और हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या तैयारी की है गणपति महोत्सव के लिए। हमारा जो है इस बार गणपति जी को 3 दिन तक बिठाने का विचार है। तो हम लोग आपको हर रोज की अपनी जो डेली एक्टिविटी है गणपति जी के साथ हमारी, उसमें आप लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं कि आप लोग उसमें शामिल हो हमारे साथ। और हम लोग आपको वो सारी चीज़ें दिखाना चाहते हैं जो हम लोग गणपति जी के आने के बाद उनके साथ करने वाले हैं, जो जो हमारा प्रोग्राम है। तो उम्मीद है आप लोग उसको उसको हमारे साथ एंजॉय करेंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि हमने गणपति जी के लिए क्या क्या तैयारी की है, उनको उनके लिए क्या प्रिपरेशन की है, उनको हम कहाँ पे विराजमान कराने वाले हैं और हमने उनके लिए क्या क्या दूसरे प्लानिंग की हुई है। तो वो सब हम आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। और कल जब गणपति जी को हम स्थापित करेंगे तो हम उसको उसका वीडियो और अगले 2 दिन के जो हमारे प्लान हैं गणपति जी के साथ, उन सब का वीडियो भी आपको पॉसिबली सेम डे ही दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जिससे कि आप लोग भी उसको हमारे साथ एंजॉय कर सके। तो बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए गणपति जी को। गणपति बापा मोरया। तो ये जो है दोस्तों, ये डाइनिंग रूम है और गणपति जी के लिए हमारा प्लान है कि डाइनिंग रूम से इन सारी चेयर्स को निकाल के और टेबल को साइड में रख देंगे, जिससे कि डाइनिंग रूम में स्पेस हो जाए बैठने के लिए। और उसके बाद हमारा जो प्लान है वो है कि हम ये जो हमारा सनरूम है, इस रूम में हम लोग गणपति जी की स्थापना करने वाले हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको अभी कि गणपति जी को कहाँ पे हम लोग स्थापित करने का प्लान कर रहे हैं। तो ये है सनरूम। तो यहाँ बीच में टेबल लगा देंगे हम गणपति जी के लिए और यहाँ पे जो है हम गणपति जी को स्थापित करेंगे। और उसके बाद है कि हमारा जो डाइनिंग रूम में बैठ के उनकी पूजा हमारा करने का प्लान है। तो दोस्तों, हम लोगों ने अपना पूरा सेटअप कर लिया है गणपति जी के लिए। तो जैसा कि आपको यहाँ पे मैंने दिखाया, हम लोगों का प्लान है कि यहाँ पे हम गणपति जी को इस टेबल पे विराजमान कराने वाले हैं और यहाँ पे उनकी पूजा की सामग्री रहेगी। और इस रूम में बैठ के हम लोग जो है थोड़ा सा पूजा को करेंगे। तो नॉर्मली हम लोग किसी न किसी फैमिली को बुलाते हैं गणपति पूजा पे, किसी दोस्त को, किसी जानकार को। लेकिन क्योंकि इस बार कोविड के कारण हम लोग किसी को इनवाइट नहीं कर रहे हैं, तो हमारा प्लान है कि हम अपने घर परिवार के साथ अकेले बैठ के इस पूजा को संपन्न करने वाले हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस साल आप लोग हमसे जुड़ने वाले हैं, तो आप लोग भी इस पूजा को हमारे साथ शामिल होइए और इस पूजा को हमारे साथ कीजिए। जो है हमारे इसमें, हमारे इस प्रोसेस में आप शरीक होइए, भागीदार बनिए। तो बड़ी अच्छी बात है ये। तो नॉर्मली हम जो है गणपति जी को एक दिन के लिए बिठाते हैं, लेकिन क्योंकि अभी घर से काम कर रहे हैं एंड वी हैव टाइम, तो हम लोगों का प्लान है कि हम गणपति जी को अब कम से कम 3 दिन के लिए यहाँ पे बिठाने वाले हैं। तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है हर साल गणपति जी का ये जो उत्सव है, हमें ऐसा फील होता है। वैसे तो गणपति जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, लेकिन इन दिनों हमारे को ऐसा फील होता है कि गणपति जी फिजिकली हमारे साथ यहाँ पे विराजमान है और हमारे साथ हमारे जो चीज़ें हैं, खाना, आराम करना, हमारे साथ रहना, वो सब हमारे को फील होता है। तो दैट्स एक्चुअली वेरी अमेजिंग फीलिंग। आई ऑलवेज एंजॉय दैट। हम लोग हर साल गणपति जी के जो उत्सव है इसकी बड़ी ईगरली वेट करते हैं कि कब वो आएगा, तो हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो हम लोग क्योंकि नॉर्थ इंडिया से, हरियाणा से हैं,
तो हम लोगों को गणपति जी की पूजा का बहुत ज़्यादा तरीका तो मालूम नहीं है, तो हम लोग बिल्कुल ही बेसिक तरीके से पूजा करते हैं। तो अगर जो आप लोगों को कुछ ऐसा लगे तो उसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हम लोगों को प्रोसेस नहीं पता है। हम तो सिर्फ गणपति जी की पूजा अपनी भक्ति भाव से करने के इच्छुक हैं, और हम चाहते हैं कि हम उनकी सेवा करें। जब वो हमारे यहाँ पधारे तो हमारे पास जो भी सामर्थ्य उन्होंने हमें दिया है, उस सामर्थ्य के हिसाब से हम उनका अतिथि सत्कार करें, और जो है होपफुली आपको भी और उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा, और हमको तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता ही है। तो दोस्तों ये हमारा प्लान है, तो बने रहिए आप हमारे साथ और इंतजार कीजिए कि कल गणपति जी यहाँ पे किस तरह से विराजमान होंगे। तो अभी तो हम आपको गणपति जी के दर्शन कल ही कराएंगे, जो गणपति जी हम यहाँ पे स्थापित करने वाले हैं, तो उनके दर्शन तो हम आपको कल ही कराएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। और मनीषा ने जो है 3 दिन का प्रोग्राम यहाँ पे खाने का कर रखा है, तो मनीषा भी यहाँ पे आपको अपने प्रोग्राम के बारे में बता सकती है कि उसने क्या क्या गणपति जी के खाने के लिए डिसाइड किया है। तो हाँ, उसमें सुबह हम लड्डू बनाएंगे गणपति के लिए, और दोपहर में जैसे चावल और खीर होगा, और शाम को पनीर की सब्जी और रोटी या पूरी वगैरह होगी। तो पूरे 3 दिन का मेन्यू मनीषा ने डिसाइड किया हुआ है ऑलरेडी, तो होपफुली वी विल स्टिक टू द मेन्यू। और गणपति जी को तो डेफिनेटली स्वादिष्ट लगने वाला है, हमारे को भी बिल्कुल स्वादिष्ट लगता है। और केशव बड़ा एक्साइटेड है गणपति जी के लिए। तो केशव, तो आर यू एक्साइटेड? हाँ। क्या 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 करने वाला है तू गणपति जी के साथ? मेरे को पता है नहीं। तेरे को पता नहीं? ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, कल तक के लिए इंतजार कीजिए, और जय हिंद, गणपति बापा मोरिया। I just wanna be happy, happy